गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मात्रक एवं बीमाएं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राशियाँ, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिन्हें गिना जा सके या जिनकी गणना की जा सके, इन्हें क्वांटिटीज़ या राशियाँ कहते हैं। जैसे जनसंख्या, वस्तु का भार, आयु, द्रव्यमान, बल, विद्युत धारा आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं राशियों के प्रकार। तो राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, सदिश राशियां। दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटीज़, अदिश राशियां। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे हम सदिश राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इन राशियों का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कुछ सदिश राशियां हैं जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, गुरुत्वीय त्वरण, बल, संवेग, आवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, भार, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, विद्युत ध्रुव व आघूर्ण, तनाव, पृष्ठ तनाव आदि। तो ये सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिमाण में दिशा दोनों होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ। दूसरा हमारा स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ। ये वे राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। इनका मान सदैव धनात्मक होता है। कुछ सदिश राशियाँ हैं जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, ताप, दाब, आवृत्ति आदि। ये सारी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, अदिश राशियाँ हैं जिन राशियों में परिमाण तो होता है लेकिन हमें इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। उन राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्रक, यूनिट्स क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम व समय का मात्रक सेकंड होता है, उन्हें हम बोलते हैं मात्रक। हम देखेंगे नेक्स्ट मात्रकों के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मूलभूत मात्रक जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक जिसे हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मूलभूत मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये क्या होते हैं? ये वे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रकों से नहीं होता है तथा प्रकृति के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि। इन्हीं में मूलभूत मात्रकों में हमारे संपूरक मात्रक भी होते हैं। इन मात्रकों का उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे समतल सतह का कोण नापने के लिए रेडियन का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक स्मॉल आरडी है। और किसी भी घन या ठोस सतह का कोण मापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक एसआर है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राइव यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के निर्माण से होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो इसमें दो यूनिट्स हैं, एक है लंबाई और एक है टाइम। इसी प्रकार त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एक लंबाई का यूनिट है और दो समय की राशियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के प्रदर्शन की पद्धतियाँ। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए यह ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं और जिससे हम बनाना चाहते हैं वह उन सभी चीज़ों को समझ सके जो हम उसे डायमेंशंस या जो यूनिट्स दे रहे हैं। तो इसके लिए जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं वो चार प्रकार के सिस्टम होते हैं। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति,
एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे इसमें एमकेएस पद्धति। यह वह पद्धति है जिस पद्धति में इस पद्धति को हम मीटर किलोग्राम सेकंड भी कहते हैं, जो इसके एमकेएस से ही शो हो जाता है। एम से मतलब मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। यह एक व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से तथा समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीजीएस पद्धति। यह अपने नाम से ही डिफाइन हो जाता है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, यानी यह एक फ्रेंच पद्धति भी है। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ये अपने इन लेटरों से डिफाइन है। एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड, यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से तथा समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एंड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई सिस्टम्स। इसे आधुनिक प्रचलित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित व विस्तृत रूप है। 1967 में जिनेवा में मापतौल महाधिवेशन के अंतर्गत इस पद्धति को लागू किया गया था। इसमें 7 मूल मात्रक व 2 संपूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे।